हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के हम इस सेशन में करने वाले हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों भारतीय इतिहास का। देखिए दोस्तों, अभी तक में दोस्तों हम लोग इसका क्या बोलते हैं बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोग इसका ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों भारतीय क्रांति, भारत से बाहर की क्रांति। दोस्तों अभी तक हम इसका 14 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों का शासन अभी तक में ख़त्म कर दिया दोस्तों आधुनिक भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब भी खत्म कर चुके हैं। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर भी खत्म हो चुका है दोस्तों। और गवर्नर जनरल वायसराय भी हो चुका है। और 5 में ब्रिटिश शासन और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी हो चुका है खत्म। 1857 की क्रांति भी दोस्तों खत्म कर लिए हैं। और अन्य जन आंदोलन भी हो चुका है। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास भी हो चुका है। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलन ये भी हो चुका है दोस्तों। दोस्तों कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं भी हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी हो चुका है दोस्तों। और कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल भी हो चुका है दोस्तों। आज हम करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन दोस्तों। आज ये देखिए दोस्तों, अभी तक मैं मेरे इस पिछले वाले 13 टॉपिक चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया दोस्तों, नहीं देखे हैं वो जाके मेरे चैनल पे घटना चक्र का इतिहास के नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ पे आपको सारा वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ जाके इसको देखिए, क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, किसी भी एग्जाम के पर्पज से। तो अभी तक में देखिए दोस्तों, इसका हम सीरियली क्रमबद्ध तरीका से करवा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का जो हम लोग का चैप्टर रहेगा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इसका जो है इसका दोस्तों हम पहले इसका थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। जस्ट जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होता है दोस्तों, उसी बेस्ड पे इसका हम जितने सारे अभी तक में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन को हम तब सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका जो टोटल क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल है दोस्तों 81 क्वेश्चन है दोस्तों। 2 सेशन में हम इस पूरे किताब को ख़त्म कर देंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए फ्रेंड, वी डी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई दोस्तों। देखिए, वी डी सावरकर द्वारा दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही दोस्तों 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई दोस्तों। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई दोस्तों। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी दोस्तों स्थापित हुई। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश ये तीनों जगह स्थापित हुई। और 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी दोस्तों। देखिए, 27 सितंबर 1925 को दोस्तों याद रखिएगा, 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवर दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोस्तों आरएसएस की स्थापना की थी। केशव बलिराम हेडगेवर 27 सितंबर 1925 को। दोस्तों आगे है, इसका मुख्यालय दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1889 से 1915 ईस्वी बंगाल के क्रांतिकारी थे दोस्तों। ये कहाँ के क्रांतिकारी थे? 1879 से 1915 ईस्वी में बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर, देखिए दोस्तों, चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 1896 से 97 ईस्वी में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी दोस्तों। इसकी स्थापना जो की गई थी दोस्तों विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग
कमेटी के अध्यक्ष रेंड और लेफ्टिनेंट आयोस्ट की हत्या कर दी थी। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग पूना की प्लेग किधर गया दोस्तों? हाँ, जून 1857 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेंड और लेफ्टिनेंट आयोस्ट की हत्या कर दी थी। इन दोनों की हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई दोस्तों। दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। इनकी गिरफ्तारी दरवीर बंधुओं की सूचना पर हुई थी दोस्तों। इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी दोस्तों, दरवीर बंधुओं की सूचना पर हुई थी। रेंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जून 1897 में देखिए दोस्तों, जून 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के ए के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। राजद्रोह के मतलब संहिता की धारा 124 के ए के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ दोस्तों। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हुए। और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी दोस्तों। दिसंबर 1909 ईस्वी में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे दोस्तों जैक्सन को कड़वे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हाड़े ने गोली मार दी दोस्तों। उसके बाद है जैक्सन हत्याकांड में कन्हाड़े, कृष्ण गोपाल कड़वे और विनायक देश पांडे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया। इनके साथ और कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था दोस्तों। बर्रा डकैती का स्थान 1908 में पश्चिम बंगाल था दोस्तों। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था दोस्तों। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन जो था दोस्तों, उससे हमदर्दी जो रखने वाले थे मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई दोस्तों। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी दोस्तों। परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए दोस्तों। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एरी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया दोस्तों। था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी दोस्तों। सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें
फांसी की सज़ा हुई थी दोस्तों, फांसी की सज़ा हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की दोस्तों। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक था दोस्तों इसका सचिंद्र सन्याल, अध्यक्ष था दोस्तों इसका, और राम प्रसाद बिस्मिल, जगेश चंद्र बनर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों। उसके बाद तो इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को दोस्तों, इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तरी रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई दोस्तों। जैसे कि अभी यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ काकोरी कांड को दोस्तों बदल कर इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया दोस्तों, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिरी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे दोस्तों। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन दोस्तों, देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, वर्तमान में अयोध्या जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था दोस्तों। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी दोस्तों। इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दोस्तों केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था दोस्तों। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी हुई दोस्तों। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था दोस्तों।
इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। चट्टगांव शस्त्रागार धावे को चट्टगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गजेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरावल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चट्टगांव शस्त्रागार पे आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया दोस्तों। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी दोस्तों इसमें मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतीन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 दिसंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की दोस्तों। 3 मई 1939 को। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष, सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी दोस्तों। वर्ष 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका थ्योरी कंप्लीट हो गया दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था दोस्तों? तो वीडी सावरकर ने किया था। देखिए दोस्तों, स्थापना जो अभिनव भारत का हुआ था दोस्तों, स्थापना हुआ था दोस्तों वर्ष 1904 ईस्वी में। स्थान था दोस्तों नासिक, महाराष्ट्र। संस्थापक था वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित होगी दोस्तों। 1904 में एक गुप्त सभा, देखिए दोस्तों 1899 ईस्वी में स्थापित जो हुआ था मित्र मेला, वही दोस्तों 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं दोस्तों? तो वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था दोस्तों? किसने? तो विनायक दामोदर सावरकर ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 4 नंबर में है कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था दोस्तों। तो महाराष्ट्र में संगठित किया गया दोस्तों। अभिनव भारत महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। देखिए दोस्तों, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत वीडी सावरकर द्वारा महाराष्ट्र नासिक में संगठित किया गया था, परंतु इसे वर्ष 1904 में संगठित किया गया था, न कि वर्ष 1905 में दोस्तों। 1905 में दोस्तों क्रांति 1905 में दोस्तों 1904 होगा। 1904 होगा, 5 नहीं होगा। ये महाराष्ट्र में संगठित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था दोस्तों? किसने? तो विनायक दामोदर सावरकर ने दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था दोस्तों, क्या था? अभिनव भारत था दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी दोस्तों, किसने? वीडी सावरकर ने दोस्तों।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों को कौन सा कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है दोस्तों इसमें से? तो देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 चारों ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 2 में भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी। 3 में उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज से कूद पड़े थे दोस्तों। तो ये सब ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 4 ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, वीडी सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया। वर्ष 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए तथा सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत करने की घोषणा की दोस्तों। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मेजनी की जीवनी को पूरा किया। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। सावरकर को इंग्लैंड से भारत एसएस मोरिया नामक जहाज से लाया जा रहा था। जब 8 जुलाई 1910 को जहाज मार्सेलिस बंदरगाह पहुंचा तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हेडगेवर ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी दोस्तों? 1925 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, युगांतर पार्टी का नेतृत्व क्या था? किसने दोस्तों युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? जतींद्रनाथ मुखर्जी ने किया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, जतींद्रनाथ मुखर्जी 1889 से 1915 बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के रॉकिंग सदस्य रहे थे। ये बाघा जतीन के नाम से जाने जाते थे दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी दोस्तों? तो पी मित्र वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी दोस्तों? तो पी मित्र। देखिए दोस्तों, अनुशीलन समिति देखिए दोस्तों, मिदनापुर अनुशीलन समिति को 3 पार्ट में बांटा गया दोस्तों, मिदनापुर, ढाका और कलकत्ता। तो मिदनापुर वाला 1902 में दोस्तों स्थापना, इसका जो स्थापना किया था ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने स्थापना किया था। और ढाका अनुशीलन समिति जो थी दोस्तों, अक्टूबर 1906 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, जिसके संस्थापक थे दोस्तों पुलिन बिहारी दास। सर्वाधिक संगठित किया गया दोस्तों यही ढाका अनुशीलन समिति। नेक्स्ट दोस्तों, कलकत्ता अनुशीलन समिति दोस्तों, देखिए ये मार्च 1902 में इनकी स्थापना हुई थी सत्येंद्रनाथ बसु शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार। और 1902 में हुआ था दोस्तों प्रथम नाथ मिश्र अध्यक्ष थे, जतींद्रनाथ मुखर्जी बाधार जतीन, बरिंद्रनाथ घोष भी थे सुमित सरकार के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा। 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन किया गया। बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 से युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ। और हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों से ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया दोस्तों, अनुशीलन समिति को दोस्तों, अनुशीलन समिति को। नेक्स्ट दोस्तों, बरिंद्र घोष किससे संबंधित थे दोस्तों? बरिंद्र घोष तो अनुशीलन समिति से संबद्ध थे दोस्तों, बरिंद्र घोष अनुशीलन समिति से संबद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अनुशीलन समिति थी दोस्तों, एक क्रांतिकारी संगठन थी दोस्तों। देखिए, बरिंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था, यह एक क्रांतिकारी संगठन था दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे दोस्तों? बरिंद्र घोष तो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक को क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान दिया गया था दोस्तों। देखिए, जून 1857 में चापकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी। रेंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया था कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता
की धारा 124 के ए के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में वे लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था दोस्तों? यह था दोस्तों पूर्वी बंगाल। दोस्तों पूर्वी बंगाल, ठीक है दोस्तों। 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था दोस्तों? ये दोस्तों 1908 ईस्वी में किया गया था। 1908 ईस्वी में देखिए 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। दोस्तों प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है दोस्तों? तो ये है दोस्तों प्रफुल्ल चाकी के साथ है। दोस्तों प्रफुल्ल चाकी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था दोस्तों? किसने? तो चित्तरंजन दास ने। दोस्तों चित्तरंजन दास ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। देखिए दोस्तों अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई वरिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी के जोड़ लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दोस्तों? तो 1924 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों 1924 ईस्वी में। देखिए वर्ष 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। दोस्तों देखिए देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिंद्र सन्याल, अध्यक्ष राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद दोस्तों सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी दोस्तों कहाँ पे? कानपुर में की गई थी। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था दोस्तों? शिव वर्मा नहीं था, भगत सिंह था, राम प्रसाद बिस्मिल था, चंद्रशेखर आजाद था। दोस्तों देखिए दोस्तों शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्य नहीं थे। बाद में ये इसके परवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़े। शेष तीनों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राम प्रसाद बिस्मिल HRA के सदस्य रहे थे। शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा? दोस्तों ये कहा था दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। लेकिन पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को उन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, जो इस प्रकार था दोस्तों, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। देखिए दोस्तों यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रों में इस प्रश्न के उत्तर को प्रदर्शित किया था, जबकि संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित पंक्तियों से किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, उपयुक्त गजल की पंक्तियाँ शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वे वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाह गांव में पैदा हुए थे। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी
अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह रचयिता कौन थे दोस्तों? तो सरदार भगत सिंह इसके रचयिता थे। 27वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था दोस्तों? तो राम प्रसाद बिस्मिल को दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल को। देखिए दोस्तों, अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1924 में। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, रोशनलाल तथा राजेंद्र ताहिरी को फांसी दी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन देखिए दोस्तों, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, रोशनलाल तथा राजेंद्र ताहिरी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, अतः यह काकोरी कांड मुकदमा से बच निकले थे। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में शशिनाथ बख्शी, मुकुंदीलाल एवं मोहम्मद नाथ गुप्त भी शामिल थे दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1925 में दोस्तों, 1925 में। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था दोस्तों? तो चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों बच निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी कांड में फांसी की सजा से बच गया था दोस्तों? तो चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों। ये दोस्तों आज का सेशन दोस्तों हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये थ्योरी प्लस 30 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट कर लिए हैं। कल इस चैप्टर को दोस्तों कंप्लीट कर देंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया दोस्तों तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।